हेलो सभापति महोदय व आप सभी जिले के कोने कोने से आए हुए युवा साथियों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन व प्रणाम करता हूं। साहब, मैं अंजनी दुबे महोदय, यहां पर बात जिस तरीके से होनी चाहिए थी कि एक डाटाबेस एंट्री करके पक्ष ले रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आपका भी स्वागत है। इसके साथ साथ आपने बात रखा प्रयागराज की शक्ति दुबे का, मैं उनका आदर करता हूं, पूरी तरीके से मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन इसके बाद भी मैं पूछना चाहता हूं, जो शक्ति दुबे प्रयागराज से निकली, क्या वो प्रतापगढ़ से नहीं निकल सकती थी? बताइए, शिक्षा क्यों इतना पीछे है हमारे प्रतापगढ़ में? आप लोग बताते हैं 35, 36, 45 जितने भी लाइब्रेरियां हमने बना दी, यूनिवर्सिटी हमने बना दी है, मेडिकल कॉलेज हमने बना दिया, अस्पताल हमने बना दिया। आज अस्पतालों में जाइए, हमारा भाई ये बात रखा है कि भैया हम अस्पताल के अंदर का एक्सरे नहीं मानेंगे, आप बाहर से एक्सरे करवा के आइए। क्यों है ये स्थितियां? हम आपसे सवाल पूछने आए हैं, आप हमको जवाब देने के बजाय अपनी बातों को रख रहे हैं। ये जिस तरीके से बातें आप जुमलेबाजी करते हैं, आप बताते हैं कि प्रतापगढ़ में हम रोड बनना चाहता हूं, जो रोड आज आप लोग बना रहे हैं क्या उस खूबी के साथ बन रहे हैं? यहीं आप ज्यादा दूर नहीं है, यहीं आप फाटक पे चले जाइए अंचलपुर वाले, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी व्यवस्थाएं कितनी गर्त में है। आप लोगों ने कुछ नहीं किया है, प्रतापगढ़ को केवल बर्बाद करने का काम किया है। एक गलत हाथों में, हाँ मैं मानता हूं जनता से कुछ भूल हुई, जो उसने अपनी बागडोर एक गलत हाथों में दिया है। आज अगर हम सत्ता में होते तो आज हम ये जो स्थिति पैदा हुई है ना आने देते। साहब, आप बात करते हैं आंवला प्रसिद्ध हुआ है, आप में से किसी ने बोला कि हमारा क्षेत्र आंवले के लिए जाना जाता है। साहब, मैं पूछना चाहूंगा सभापति महोदय, मैं इनसे सवाल करना चाहूंगा, यदि आंवला के लिए प्रसिद्ध है, मैं बताना चाहता हूं आज से कुछ समय पहले जब हमारी सरकार हुआ करती थी, यही क्षेत्र है जहां आंवला पैदा करने वाला किसान अपने ऊपर गर्व महसूस करता है, लेकिन आज निराश हो जाता है क्योंकि आंवले की उसको सही कीमत नहीं मिल पा रही है, यही हमारे प्रतापगढ़ में। साहब, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, आप में से ही किसी ने बोला, मैं आपको बहुत ध्यान से सुन रहा था। लॉ एंड ऑर्डर की बात यह है कि आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी अभी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, बिना आपसे पैसे लिए अगर एक काम हो जाए तो मैं आके बताइएगा हमको कि काम हो गया है। साहब, इसके साथ आप बात करते हैं औद्योगिक योजनाएं बन रही हैं, आपने में से किसी ने बोला कि हम औद्योगिक क्षेत्र बनाने की योजना कर रहे हैं। साहब, हमने एटीएल की फैक्ट्री लगाई थी, आप वही चालू करके दिखा दीजिए, आप औद्योगिक योजना मत बनाइए। एक फैक्ट्री चालू करिए, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, आपने वो भी नहीं किया, वो भी बंद करने का काम किया है। इसके साथ आपने पर्यटन की बात रखी कि हम पर्यटन के लिए योजना बना रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यही रूरे की धरती है, यही कहला गांव है जहां पे किसान आंदोलन हुआ, यही काला काकर है जहां पे पुरातात्विक तथ्य मिले, यही मां बेला देवी है, यही मां बाराही धाम है, यही घुसरनाथ है, यही सई नदी है। इससे ज्यादा जानकारी तो आपको हो सकता हो क्योंकि आपने हमारी बातों को चुराने का काम किया है, क्योंकि पूरी तरीके से आपने ऐसे रखने का काम किया है। ठीक यही है। आपने अगर चाहा होता तो इसको एक रिंग मैप पे ऐड करते हुए टूर, माननीय सदस्य अपना कंक्लूजन दीजिए। ओके सर, एक ट्रिप रूट बनाते हुए इसको एक पर्यटन स्थल घोषित किया होता तो आज प्रतापगढ़ में ये स्थितियां ना पैदा हुई होती, लेकिन आपने ऐसा कोई काम नहीं किया। साह करके खड़े हुए हैं, बस आप हमारा साथ दीजिए तो अटल जी की वही पंक्तियों के साथ सभापति महोदय मैं अपनी बात को कंप्लीट करूंगा कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पे बरसे ये ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगा कर। महोदय, आज पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, आप प्रतापगढ़ को आगे लेकर चलिए। हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के वाले विपक्ष हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद।